था एक ऐसा समीकरण जेके घात दुई होए ओके का बोला जाता द्विघात समीकरण बोला जाता। तो देखा अच्छा समीकरण क्या कहा जाता समीकरण क्या जाता ऐसा पद जेके दाहिना पक्ष दाया पक्ष वो केकरे बराबर हो बाया पक्ष के बाया पक्ष ऐसा पद जेके दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों बराबर हो का बोल जाता समीकरण। जैसे कि पढ़े यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर देखे सूत्र का पढ़े a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये पढ़े यहाँ। अब इनके जो मान होता इनके जो मान बराबर होता तो इनका क्या कह अपने लोग समीकरण। अच्छा इस समीकरण में घात कितना है दो दिखाता है का एवं घात दुई है दुई घात दिखाता है तो कौन समीकरण हुआ द्विघात समीकरण काटे मतलब ऐसा समीकरण जो हमारा घात दुई होए दुई से ज्यादा ना हो ठीक और दुई से कम ना हो तो क्या बोला जाता दुई घात से अगर एक घात रहा था तो रैखिक समीकरण बोला जाता कौन अगर ओके घात दुई ना हो कि एक है तब ओके क्या बोला जाई रैखिक समीकरण। चलो ध्यान से देखा आराम से बैठ जाए सब दिन लेट में आवा था चुपचाप बैठ जावा करा। चलो देखा इधर समीकरण क्या कहा जाता जेके दाया पक्ष और बाया पक्ष बराबर होता। अब द्विघात समीकरण क्या कहा जाता ऐसा समीकरण जेके घात कितना हो दुई ओका द्विघात समीकरण बोले थे। अब इस बारे में पढ़े क्या जितने लोग का देखा इधर ध्यान से पहली सवाल यह है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला दिया है x प्लस एक क्या दिया है का होल स्क्वायर बराबर है दो कोष्टक में x माइनस 3। बता पूछा था एक बताओ का जो समीकरण है कि द्विघात समीकरण आटे कि ना आटे ना। चला देखा अब का हल करा जाए पहले तीनों जी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a के जगह पे x b के जगह पे 1 बराबर है के अंदर जो गुणा 2x माइनस 6 ठीक है तो ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर है 2x माइनस 6 2x से 2x कट जाए 6 किधर चली है तो 4 इनका उधर ले चला तो x स्क्वायर बराबर है माइनस 6 एन उधर ये माइनस 1 x स्क्वायर बराबर है माइनस 7। बताओ द्विघात समीकरण आ कि ना आठ है ना। देखा कि घात कितना देता है दुई ये वाले समीकरण में एक जगह घात कैसे कितना है दुई टिकाट है द्विघात समीकरण। बताओ निकाल सका था ऐसा दूसरी की सवाल है हिंदी रहते हैं यहाँ है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर है माइनस 2 कोष्टक में 3 माइनस x पूछा था बताओ द्विघात समीकरण आ कि ना बता सकते हैं। देखा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर है का गुणा कर देबे कितना हो जाई 3 दूनी 6 और इनसे गुणा कर देबे कितना हो जाई 2x कितना हो जाई। अब का 2x कटी ना कटी काश की उधर जाई प्लस में हो जाई तो x स्क्वायर बराबर है माइनस 6 प्लस 2x उधर जाए तो प्लस 2x 4x हो जाएगा x स्क्वायर बराबर है माइनस 6 प्लस 4x। अभी 4x इधर माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x 6 इधर जाए प्लस में हो जाएगा बराबर है 0। अभी का बन गया द्विघात समीकरण तो यह द्विघात समीकरण यह तो हमारे लिए द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण है क्यों मुझे द्विघात समीकरण है आई जी ना। अगला देखा दो ठीक हम बताए दे और अपने से लगावा जो ना फिर बताई देखा तीसरी वाली सवाल यहाँ है
एक में गुणा कर दे x का x से गुणा करब x स्क्वायर, फिर x का x से गुणा करब 1x हो जाई, फिर 2 के x से गुणा करब तो 2x हो जाई, 2 के 1 से गुणा करब 2 का नाम 2। अब x के n से गुणा करे x से गुणा x स्क्वायर, फिर x से गुणा 3 से करा 3x हो गया ना। अब ये 1 को गुणा x से करा तो -x, ये 1 को गुणा 3 से करा तो -3 x स्क्वायर से x स्क्वायर 2x में से 1x घटा दे तो 1x बचेगा बराबर है एक ही 3x एक ही से 1x घटाए देबे कितना है जी 2x माइनस 3 इनका इधर उठा लिया सब इधर उठा लिया तो कितना हो ये -x n आ जाए -2x -2 n आ जाए +3 बराबर है 0। इनका 3x हो जाएगा, इनका +1 बराबर है 0। इनको उधर उठा ले तो 1 बराबर है 3x हो जाएगा। ध्यान से घाते 2 आता है क्या होगा नहीं सर, क्यों घाते 2 नहीं आता है ना, एक मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। लिख दे द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ हाँ x से गुणा x स्क्वायर, इनके x से गुणा करे तो कितना ये 2x स्क्वायर ना, फिर x गुणा n से x करब तो 1x हो जाई, 3 के गुणा n से करब 3 दूनी 6x हो जाई, समझ में आता है। अब ये 3 के गुणा x से करब 3 का नाम 3 बोला बराबर है x गुणा x से करब तो x स्क्वायर, x गुणा 5 से करता हो 5, समझ में आता है। अच्छा अभी देखा इधर आई तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और इधर से 6x में से 1x घटा दे तो 5x बचेगा, बड़ी संख्या का आगे -3 बने माइनस। अब ये 5x इधर है तो -5x बन जाए ना, और 3 तो बैठे है पहले से बराबर, इधर तो सब भाग गए अंदर 0 बचे, इनके घटा दे 1x स्क्वायर बचेगा, इनका 5 5 10 हो जाएगा -3 बराबर है। अगर ध्यान से देखा तो स्क्वायर आवता है क्या है ना, घाते 2 आवता है ना, तो हम लिख दे अतः यह द्विघात समीकरण है, लिखा चार ठीक पांचवा वाला है। देखा ये 2x के n के x से गुणा करो तो 2x स्क्वायर बन जाएगा बोला। अब ये 2x के n से गुणा करें तो कितना हो जाए 3 दूनी 6x n के गुणा होगी ना। अभी 1 को गुणा n से करो तो -x और 1 को गुणा n से करो तो +3 बराबर है। ये x के n से गुणा करो तो x स्क्वायर, ये x के n से गुणा करो तो -x। देखा माइनस कहां से आई भाई, तो x के जब 1 से गुणा करे तो ये माइनस आए ना, इनके आगे प्लस आते, प्लस माइनस की गुणा माइनस, और x से करना अभी 5 गुणा कर 5 करना 5x माइनस 5 करना 5। अगर ध्यान से देखा तो यह 2x स्क्वायर n इधर है तो -x स्क्वायर, n जुड़ के 7x हो जाएगा और n इधर जुड़ के कितना हो जाएगी घट जाएगी, प्लस माइनस माइनस 5x में से 1 घटा 4x बचेगा, 4x इधर है -4x बन जाएगी ना, आई 3 तो बैठे जाए, आई 5 उधर जाए +5 बन जाएगी, सब उधर चला गया इधर के बचा 0 n के घटा दे तो ये x स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ा था काई तो 11x + 8 बराबर है। तो लिख दे द्विघात समीकरण की ना, यह द्विघात समीकरण है, ठीक बा। अब हमें लिख दे भाई x स्क्वायर + 3x + 1 बराबर है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2 a की जगह पे x b की जगह पे 2, ठीक है। तो ये x स्क्वायर + 3x + 1 बराबर है x स्क्वायर + 2 दूनी 4 -2 दूनी 4x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, कितना बचा
3x। अच्छा ऐसा नहीं सोचते भैया कबो कबो काट दे दिन कबो कबो उधर ले जाके माइनस में कही देते इहू किधर ले जाओ तो माइनस में हो जाई और x स्क्वायर में ये वाला x स्क्वायर घटा दे तो 0 हो जाई इधर वही काट दे ठीक बा। बाकी अगर ना समझो तो देख ला इसे बता देते हैं इधर आई तो एक्स स्क्वायर पहले से आया ये लाई तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी प्लस 3x और ये लाई तो प्लस 4x हो जाएगा देखा माइनस 4x आए ना उधर जाए प्लस 4 इधर आए प्लस 1 ये 4 उधर जाए तो माइनस 4 बराबर 0। देखा एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर वाले के साथ लिखी थी और एक्स वाले के साथ लिखी थी गिनती वाले के साथ लिखी थी तो साथ में लिखी तो कोनो दिक्कत नहीं था वो एनसीएन हट गया 4 3 7 1 का -3 बराबर है। ध्यान से देखा स्क्वायर दिखाता है नहीं दिखाता है यह द्विघात समीकरण नहीं है ठीक बा। अब हमें देखा जाए a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र हटेगा ठीक है सूत्र का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b कोष्टक में a प्लस b अब इन बराबर है इनके एनसी गुणा करब कितना जी 2x घात 1 x घात तो यहाँ है आखिर इनका x घात 3 बन जाएगा और जब इनके एनसी गुणा करब तो माइनस 2 करना 2x समझ में आता है तो ये जे x क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 3 दूनी 6x कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब इनका सब इधर उठा लीगा अच्छा एक काम कर पहले गुणा कर ले 6 करना 6x स्क्वायर 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x तो x क्यूब इनका इधर लिया लेते देखा क्यूब वाले के साथ क्यूब वाले के लिखा तो इनका इधर उठा लिया होते नहीं समझ में होता है तो सीधा सीधा लिख दिया इसे 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x एन इधर है माइनस 2x क्यूब एन इधर है प्लस 2x बराबर 0। अगर ध्यान से देखा तो x क्यूब वाला घट जाएगा तो दो ठोरे में से एक ही घटी तो माइनस x क्यूब बन जाई यहाँ क्यूब वाला घटी स्क्वायर वाला घटी कौन स्क्वायर अब नहीं है तो कैसे उतार ले x वाले से तो 12x यहाँ प्लस 2x 14x हो जाएगा और गिनती कहूँ अब नहीं है केवल ये अकेला है देखो उतार ले भाई क्यों जुड़बे नहीं करिए बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अच्छा कुछ लोग के दिमाग में चला थोड़ी घाते दूध है तो हम कहे दूध से ना तो ज्यादा हो ना तो हमें देखो दूध ज्यादा दे है ना तो ये द्विघात समीकरण अब इनके गुणा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर है a माइनस बी होल क्यूब सूत्र हटेगा तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a b कोष्टक में a माइनस b तो कितना हो जाएगी x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर है x क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी माइनस 3 दूनी 6 का अंदर गुणा कर दिया 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी एनसीएन कर जाएगा। अब सबको इधर उठा लिया 4x स्क्वायर इधर आया माइनस x प्लस 1 इन इधर है तो प्लस 8 बन जाएगा एन इधर है तो प्लस 6x स्क्वायर बन जाएगा एन इधर है तो माइनस 12x बन जाएगा बोला। अब इधर से x स्क्वायर वाला x स्क्वायर से का हुई हल हुई तो हमारा 6x स्क्वायर है 4x स्क्वायर ये प्लस में माइनस में प्लस माइनस घटत का तो 6 ठौरे में से 4 ठी घटा दे 2 ठी बचेगा 2x स्क्वायर बड़ी संख्या देखा ये 4 हटे छोटी संख्या ये 6 हटे बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या के आगे प्लस आए तो इधर यूं प्लस लिखा नहीं जाता है। अब एमा से x वाले से हल हुई तो 12 माइनस में ये ला माइनस में तो माइनस माइनस जुड़ा था का तो 12x यहाँ पे 1x यहाँ पे 13x हो जाएगा और यहाँ
एक बड़ा है कि 12? 12 बड़ा होता, तो 12 के आगे माइनस है, ये बार यूं माइनस लग जाएगी, तो यहाँ 8 और यहाँ 1 9 हो जाएगा, बराबर है, लग गए। बताओ द्विघात समीकरण है कि ना? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समझ में आया? एक तो लोग लिख लें